हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां प्राधिकरण से चंद कदमों की दूरी पर जो गांव है, वो गांव के विकास के लिए लोग तरस रहे हैं। उन्हें आज तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया, 64% नहीं दिया गया। लगातार समस्या को लेकर प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लगातार जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनका साफ तौर पे कहना है आज तक युवाओं को, किसानों के बच्चों को रोजगार नहीं मिला, जिससे किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगातार हम कुछ तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाएंगे। जो तस्वीरें हैं ये गांव की तस्वीरें हैं। लगातार प्राधिकरण से कुछ चंद कदमों की दूरी पर यह गांव है और यहाँ विकास के नाम पर जो किसानों का आरोप है, बिल्कुल यहाँ कोई भी पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार यहाँ नालियों में जिस तरह गंदगी भरी हुई है, कोई भी कहीं दूर दूर तक किसी तरह कोई विकास होता नजर नहीं आ रहा है। बताया जाता है जब मानसून आता है यहाँ पानी भर जाता है, लोग पानी भरने से आसपास जो ओवरफ्लो होता है तो बीमारियां भी फैलती हैं और पानी ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों का बुरा हाल हो जाता है। किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई थी, लेकिन उस समय बताया गया था कि 64% मिलेगा, आबादी से सटा हुआ प्लॉट मिलेगा। आबादी जो लगातार निस्तारण है, 10% प्लॉट हैं और मुआवजे हैं वो होंगे, लेकिन कोई भी समाधान होता हुआ किसानों का सामने नहीं हो पा रहा है। लगातार हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानते हैं, हमारे साथ किसान नेता भी हैं, जैसे हम इनसे जानते हैं। सर, क्या समस्या लगती है आपको और किस तरीके से देखते हो? ये समस्या जो मैं आपको बताऊं, तरुण भाई पहले धन्यवाद करूंगा न्यूज नेशन चैनल का, आप लोग यहाँ आए, आपने जाना। ये हमारा 1990 में जमीन एक बार हुई थी और जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का जन्म भी नहीं हुआ था। 1991 में नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारी जमीन है यूपीएसआईडी से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दे दी गई। आज 36 साल हो गए। हमारा ये बल्ला की मंडैया गांव है, एचर की मंडैया भी से बोलते हैं। 36 साल से आज तक हमें 1 मीटर प्लॉट नहीं मिला है। उस समय 39 रुपए का हमें मुआवजा दिया गया। हम 26 रुपए जो काटने की तर्ज पे जो है, 65 रुपए काटने को दिया गया, 26 रुपए जो हमारा बकाया उसकी हम डिमांड कर रहे हैं। और आपने बड़ा अच्छा ये मुद्दा उठाया। आप देख रहे हैं कि कई 100 करोड़ रुपए के टेंडर प्राधिकरण छोड़ता, सफाई के, नाली के और तुम्हारे जो है आरसीसी के, लेकिन यहाँ पर आए ये बल्ला की मंडैया गांव में हम सब लोग हैं, हमारे किसान परिवार के लोग हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नालियों में पानी ऊपर बह रहा है। जब मानसून यहाँ आता है तो यहाँ निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है और हम प्राधिकरण से कुल 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं। प्राधिकरण के नाक के नीचे बना हुआ गांव है। यहाँ समस्याओं का अभाव पूरी तरह से हो चुका है और कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपसे भी हमारा ये निवेदन है कि आप प्राधिकरण के सीईओ को इस बात से अवगत कराएं कि भाई जब आपने, ये वो गांव है, पहला गांव जिसने इस प्राधिकरण को अगर कोई गांव मिला तो एचर, कासना, मंडैया यही गांव थे जिन्होंने अपनी जमीन देके इसको बसाने का काम किया। लेकिन हम ही लोग आज भी वंचित है विकास से। हमारे साथ ही शोषण हो रहा है लगातार। हमारे 10% के प्लॉट नहीं मिल रहे, हमारी 3-3 पीढ़ियां खप गई हैं और हमारे बच्चे बात देख रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। जो जमीन इन्होंने ले ली तो बसेंगे कहाँ, कहाँ पर छत रहेगी सिर पे। क्या कहेंगे सर, कि किस तरीके से देखते हो? हमारे इस बल्ला की मंडिया में जो प्राधिकरण से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, सेक्टर 31 है। हमारे यहाँ के नाली इतनी खराब है, रोड टूटे हुए हैं, हर गांव में पानी की सप्लाई है, आज तक यहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं है। लोग जो पानी अपना यूज कर रहे बोरवाल से, बोरवाल कब तक चलेंगे? एक ना एक दिन बंद हो जाएंगे। पानी का जल स्तर घटता जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो एक तो पानी की है। जिस दिन से प्राधिकरण ने एक बार बसपा सरकार में नाली खरंजा रोड बने हैं, उसके बाद में आज तक कोई नाली खरंजा रोड सीवर कोई नहीं बना। कई बार अधिकारियों को अवगत करा दिया है। अभी पिछले बीते दिन 1 महीने पहले जो ओएसडी साहब का दौरा हुआ, उन्होंने कहा कि गांव में कुछ कच्चा रास्ता वो पक्का होना चाहिए, गांव में जो नाली खरंजा सीवर टूटे हुए हैं पक्के होने चाहिए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। गांव की जो हालत है वो और गांवों के अपेक्षा। प्राधिकरण तो दावा करता है करोड़ रुपए के टेंडर छोड़े जाते हैं, टेंडर हवाई होते हैं, वो सब कागजों में होते हैं, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं होता। शिकायतें करते रहो। अभी 6 महीने से हम जो सीवर है हमारा यहाँ मेन लाइन है, 6 महीने से हम लगातार एप्लीकेशन दे रहे, कॉल कर रहे, फोन कर रहे हैं, हमारे फोन तक उठाने बंद कर दिए अधिकारियों ने। तो रोजगार का भी, रोजगार का रोजगार हो रहा है कि सरकार कह रही है कि रोजगार दिया जाएगा जो लोग इनकी जमीन जा रही है। खोखले दावे हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं दिया गया। हम खुद गवाह इस बात के। हमारे जो हमारा जन्म ये उस समय हुआ, आज हमारी भी 35-36 साल उम्र हो ली है।
किसी एक बच्चे को हमारे को रोजगार नहीं दिया गया। यहाँ बराबर में ही पूरा साइड 4 जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कह के बोल देते हैं कि भाई लोकल के लिए नहीं। अरे ओरिजिनल तो हमें, लोकल कैसे हो जाएंगे हम? असली तो हम हैं। यहाँ से कहते हैं कि भाई 200 किलोमीटर से लोग आओ, उनको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के व्यक्ति को रोजगार नहीं है। कंपनियों गेटों के ताले लगे हुए हैं और यहाँ युवा जोर दर दर भटक रहा है। देखो वीआईपी इंडस्ट्रीज माना जाता है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण होने के बाद सबसे पहले ये वो गांव है जहां प्राधिकरण को जमीन दी गई थी, यानी कि विकास का सहयोग किया गया था। कि क्या कहेंगे बाबा, आप भी काफी पुराने हैं, किस तरीके से देखेंगे, क्या कहेंगे आप? दिनों से प्राधिकरण आया हुआ दिनों से हमारे पास मायावती सरकार में जो सीवर लाइन गिरे, मायावती सरकार में ही बस कार्य हुए, बस मायावती सरकार में कार्य हुआ, वहाँ से बीच आता ही न कोई सीवर में कुछ कम हुई और न कहीं में सीवर बोल रहे हैं, कोई एप्लीकेशन दे ली, कोई सुनवाई नहीं है कतई बिल्कुल भी। नाली है, नाली में खूब पानी भरा रहा है, गंदगी भर रही है सब, कोई 5% आता ही किसी ने नहीं दिया, न कोई सुनवाई हुई। उस समय मुआवजा क्या मिला था? 39 रुपया भी को मिला। 39 रुपये का, तो कितना पैसा बैठता है? 39,000 रुपये बीघे को बैठा। वहाँ में भी हमारे वो सपना जी उठ गए पैसा, तो तुमने कहा आप सर प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलते नहीं है, बताते हैं प्राधिकरण अधिकारी से मिल लिए, खूब बारात घर को मिल लिए, खूब एप्लीकेशन दे ली, वाई दिनों से आते कोई सुनवाई कहीं की नहीं हुई। इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां लगातार किसानों का आंदोलन भी होता है। किसान दर दर की ठोकरें खाते हैं, यानी कि प्राधिकरण के चक्कर लगाते हैं, अपनी शिकायतों को लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी प्राधिकरण से कोई समाधान नहीं हुआ है। लगातार किसान प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचते हैं, शिकायत देते हैं, लेकिन किसानों का साफ तौर पर यही आरोप है कि प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं एसी दफ्तरों में, एसी में बैठकर कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है। लगातार किसान यहाँ प्राधिकरण के दफ्तर पहुँचते हैं और आप देखेंगे तस्वीरों में, जो किसान हैं, गांव के लोग हैं, लगातार सुबह से ही लगभग 11 बज चुके हैं, सुबह से ही ऑफिसों के बाहर आ जाते हैं और अपनी शिकायत समस्या को लेकर लगातार यहाँ अधिकारियों से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी मिलने को तैयार नहीं होता है। लगातार ये तस्वीरें पहली नहीं है, लगातार जो इनका आरोप है यही आरोप है। जो अधिकारी हैं आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रीज के लिए प्राधिकरण ने जमीन ली है, लेकिन वहाँ 64% मुआवजा तो दिया गया, लेकिन 64% और प्लॉट और युवाओं के रोजगार के जो वादे थे वो अधूरे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है और क्या समस्या? हम देख रहे हैं आप सुबह से ही आप प्राधिकरण पे आ चुके हैं। पवन खटाना, मैं भारतीय किसान यूनियन से भी हूं और इस गौतम बुद्ध नगर के हम स्थायी निवासी हैं। गौतम बुद्ध नगर ने विकास के नाम पर अपनी जमीनें, अपने गांव, अपने घर तक के दे दिए। सरकारें बदलती रहीं, अधिकारी बदलते रहे, इस किसान को लूट लूट करके वो रईस बनते चले गए और यहाँ का किसान गरीब बनता चला गया। हालात ये है तरुण भाई यहाँ की कि यहाँ किसान से अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। अथॉरिटियों में एसी रूम में बैठ करके उनसे उस तरीका से बात करते हैं जैसे कि इनका कोई एहसान हम पर ऊपर हो। हम अपने काम के लिए आते हैं तो कहते हैं हम नहीं करेंगे। क्या कर लोगे आप? अब से पहले किस अधिकारी ने कर दी जो हम कर दें? हम 64% की डिमांड करते हैं, हम अपने 10% की डिमांड करते हैं। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है कि जिनकी जमीन जाएगी, अधिग्रहण होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे, लेकिन क्या जीरो ग्राउंड पे, धरातल पे क्या मतलब जिनकी जमीन जा रही है उनको मिल क्या रहा? आप किसी भी तरफ चले जाओ, यहाँ के किसान को टोल देकर निकलना पड़ता है। अगर हम अपनी गाड़ी, क्योंकि हमारे पास और तो कुछ बचा नहीं, ट्रैक्टर किस लिए ले? क्योंकि ट्रैक्टर के लिए जमीन नहीं बची। अगर कोई गाड़ी घोड़े में हम निकलते हैं तो हमें डबल टैक्स देने पड़ते हैं। जहां पे मैं खड़ा हूं, इससे आप किधर भी चले जाओ, आप दादरी की तरफ जाओगे वहां टोल देना, आप पेरीफेर में चलोगे आप वहां टोल देना, आप यमुना एक्सप्रेस पे जाओगे आप वहां टोल देना। मतलब हमने अपनी जमीन दे दी, हमारे लिए कोई सुविधा दी है इन्होंने? 11:15 बज रहे हैं, रोज चक्कर काटे, अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। हमारा 64%, 10% और बहुत ऐसी समस्या है, रोजगार की समस्या। हम तो आए दिन आते हैं, अब चक्कर मार कर चले जाए, नौ अधिकारी बात करने को तैयार, अब 11:15 बजने को तैयार है। हमें कोई अधिकारी बात सूदे मुंह बात करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में कहते हैं कि हम एयरपोर्ट लेके आ रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए हमने अपने वो गांव दे दिए जो वर्षों पुराने गांव थे, जिनमें पीढ़ियां दर पीढ़ियां हमारे बच्चे रहे हैं।
हमारे परिवार रहे हैं। और आज की हालत क्या है कि उनको विस्थापन नीति के नाम पर जो 1 बीघा अगर अपने खेत में घर में और उसमें रह रहा है, खेत अपने ट्रैक्टर और गाड़ी लेकर के, उसके आधा काट दिया जा रहा है। सर आपका क्या नाम है और क्या समस्या है, क्या लगता है मैं अनित कसाना। क्या समस्या लगती है आपको? समस्या पूरे जिले में तीनों प्राधिकरण है जो भूमि अधिग्रहण का जो काम कर रही हैं, प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार किसानों के विकास की दुहाई देती है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता ये विकास जाता कहाँ है। जो ग्रामीण है जिन्होंने अपनी जमीन दे दी, अपनी पुश्तैनी जमीन दे दी, वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन्हें किसान कोटे के प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, मलिन बस्ती में गांव तब्दील हो गए हैं, गा रहे हैं, पानी की निकासी नहीं है, विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। प्राधिकरण तो लगातार सीवर डाल रहे हैं, कहीं नहीं डाल रहे, कहीं भी कोई सीवर नहीं डाल रहे। 1976 से लेकर के आज 40 साल हो गया अधिग्रहण करते करते गौतम बुद्ध नगर को। पूरे गौतम बुद्ध दिल्ली से लेकर के अलीगढ़ की सीमा तक अधिग्रहण हो चुका। पूरे जिले में 400 गांव प्रभावित हैं। एक किसी गांव की समस्याओं का समाधान प्राधिकरण स्तर पर आज तक नहीं हो पाया। सर्किल रेट नहीं बढ़ पाए। करोड़ रुपए का बजट पास होता है, सीवर डाले जाते हैं, जैसे बरसात आ रही है, मानसून आने वाला, उससे पहले बताते हैं हम कि आपके- ट्रैक्टर छोड़ दिए हैं पानी निकासी के लिए। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, आप किसी भी गांव में जाकर के देख लो, सिर्फ कागज पे काम होता है। सिर्फ ठेकेदार और अधिकारी मिली भगत से अपना उनको पता नहीं कैसे पास करते हैं, क्या होता है। किसी गांव के पानी की निकासी आज तक नहीं है। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक ग्रुप भी ग्रेटर नोएडा में बना हुआ समस्या समाधान, जिसपे ये विकास कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा चीजों पे मतलब घेरी जाती है। जैसे मैं हंदा भाटी जी की बात करूं, मैं भी गिरता रहता हूं, मैं भी एडमिन हूं, लेकिन समस्याएं पहले बता दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राधिकरण काम करवाने को तैयार नहीं होते ठेकेदार से। सिर्फ कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। अब मौसम आने वाला, बारिश का ड्रेन साफ होनी है, अभी तक ड्रेन साफ नहीं है। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिनकी वजह से मीथेन गैस बन रही है और घरों में ब्लास्ट भी हुए हैं। ऐसे हादसे भी देखे गए हैं। और गैस में अंदर सफाई के लिए जाते हैं, उसमें लोग बाग जो मजदूर तबके के लोग हैं वो मरे भी हैं अब तक। तो विकास के नाम पर तो ढिंढोरा पीट रहे हैं। टेंडर छोड़े जाते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, क्या वो गांव के जो लोग होते हैं उनकी देखरेख में कार्य नहीं होता है? नहीं, ये सीधे प्राधिकरण अपनी देखरेख में काम कराता है। काम बिल्कुल इतने घटिया सामग्री से काम होते हैं। ठेकेदारों से कहते कहते हमारे तो ऊपर तक कमीशन जाता है 28%, 30%। बताओ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे एक गांव है अभी क्या नाम उसे, मायचा गांव, जो स्मार्ट विलेज में ले रखा हो। अगर कोई ये कह दे वो स्मार्ट है, स्मार्ट विलेज बना दिया इन्होंने, वो सेक्टर से मतलब इतना बेकार है, किसी भी गांव को देख लो उससे भी ज्यादा बेकार वो स्मार्ट विलेज इन्होंने बनाया। ये सिर्फ विकास के नाम पर कमीशन खोरी चल रही है, काम नहीं कर रहे कुछ भी, सिर्फ दिखावा चल रहा है। किसानों के लिए जो जमीनी अधिग्रहण होती है तो ओपीडी भी बताते हैं अस्पतालों में फ्री होती है। किसानों के जो बच्चे होते हैं उनको रोजगार नहीं दिया जाता है। भैया जो इन्होंने आपसे पहले वो करा था, अधिग्रहण करा था, तो वहाँ जो सुविधाओं के लिए स्कूल और हॉस्पिटल खोले गए थे, उन्हें 1 रुपये मीटर से के हिसाब से जमीन दी गई थी कि ये कुछ सुविधाएं किसानों को मिलेंगी, मजदूरों को मिलेंगी, जहाँ रहने वाले लोग हैं उनको मिलेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज देख लो, हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी डॉक्टर की फीस 1000 से 1500 रुपए से कम किसी डॉक्टर की फीस नहीं है। तो ऐसी क्या समस्या है आपकी जो पिछले काफी लंबे समय से, कितने गांव हैं जो प्रभावित हैं, जिन्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? कम से कम 400 गांव हैं जो वे हैं। तो ये तीनों प्राधिकरण से प्रभावित है? तीनों प्राधिकरण, हमें कोई सा प्राधिकरण तो कुछ नहीं कर रहा है। मुआवजा तो देती है? मुआवजा देती है, कॉर्डिन के भाव देती है, कई किस्तों में देती है। कभी कहती है यू घाटा रहेगा तुम्हारा, कभी कहती है यू घाटा रहेगा, 10 रुपया दोगे तुम्हारा काम होगा, नहीं होगा। और रही जमीन, सन 76 से जमीन ले रहे हैं हमारी नोएडा, तो किसान के लिए प्लॉट भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ भी अमरपुर गांव है, उसकी जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। ये ना प्लॉट दे रहे हैं, ना कुछ सर्किल रेट बढ़ाया, लूट मचा रखी है। कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। पहले तो इन्होंने पास बनाने की भी सुविधा कर दी थी, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में भी पास की सुविधा कर दी थी। ये किसान आंदोलन उनकी वजह से ये पास खत्म करे गए। और यमुना एक्सप्रेसवे जिस दिन निकला था, उस दिन ये तय हुआ था कि भाई 7% और हम वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। ना तो वहाँ पर 7% है, जितना भी यमुना एक्सप्रेसवे निकला यहाँ से लेकर वहाँ तक, आगरा तक, और ना उनके लिए 7% का कोई प्लॉट है। ये अपने आप ही कागजन में खत्म कर देते हैं। कोई सीओ आता है वो बदल देता है, कोई सीओ करता है, कोई कुछ करता है। सब यहाँ तो भ्रष्टाचार का वो हो रहा है। यहाँ ना हो रहा कुछ भी। 20 साल से डोल रहे हैं, हल्द्वानी तुगलपुर के रहने वाले हैं।
वहाँ की 20 साल हो गए बैकलीज को, यहाँ आते हैं चक्कर काट काट के बूढ़े हो गए, यहाँ चले जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर किसी को बाहर के आदमी को दे दें तो आज ही प्लॉट लग जाएंगे, आज ही बैकलीज जाएगी, बट किसानों का कोई काम नहीं होगा इस सरकार में। तो यहाँ गंदगी इतनी है, आप जाकर देखो, जबकि हल्द्वानी तोल पर पहला गांव है कि जिसने जमीन ग्रेटर नोएडा को दी थी, रहने पहला गांव है। अब उस गांव की कोई उन्नति नहीं है, 20 साल से बैकलीज तरक्की नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं है, गंद खाना हुआ पड़ा हो। देखिए, हमारे साथ लगातार जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं। उनका साफ तौर पे कहना यही है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारियों से लगातार वार्ता करने की बात कर रहे हैं, लगातार अधिकारी के दफ्तर पहुंचते हैं, अधिकारी ऑफिस में नहीं मिलते और अपनी समस्या को लेकर लगातार उन्हें कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो किसान हैं वो परेशान हैं। और तस्वीरें हैं, आप देखेंगे यहाँ प्राधिकरण के दफ्तर की ये तस्वीरें हैं, जो किसान सुबह से ही यहाँ कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर, यहाँ समस्या को लेकर अधिकारियों तक पहुँचते हैं, लेकिन कोई भी समाधान होता हुआ नजर नहीं आता है। जब जमीन अधिग्रहण होती है उसमें कहा जाता है कि जो युवा होंगे और जो किसान के बच्चे होंगे उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। हमारा कहना ये है जी, अधिकारी यहाँ मिलते नहीं, हम चक्कर काट काट के परेशान हो गए। मैं अपने घर की तीसरी पीढ़ी हूँ और 15 साल हो गए, अभी तक पैसा जमा होने के बावजूद भी बैकलीज नहीं हुई। बहुत परेशान हो लिए। अब 30 जुलाई को गलगोटी अंडरपास के नीचे आंदोलन होगा और आर पार का आंदोलन होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में होगा। कितने लोग शामिल होंगे उसमें? पूरा गौतम बुद्ध नगर जिला शामिल होगा जी। देखिए, लगातार जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, किसान, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमारा जो समस्या है उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। और समाधान ना होने से लगातार कई बार पुलिस कमिश्नर, जिला अधिकारी, प्राधिकरण के दफ्तर के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, लेकिन कोई भी समाधान निकलता नजर नहीं आया है। अब किसानों ने साफ तौर पर आर पार की लड़ाई छेड़ दी, यानी कि चेतावनी दी है। 2 महीना होगा सिविल लाइन ओवरफ्लो चल रही है और कंप्लेंट करते करते परेशान है। कोई अधिकारी आते हैं तो या जगह फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं और धरातल में कोई काम नहीं करते। जो बहुत ज्यादा परेशान, 2 महीने से कंटिन्यू कंप्लेंट करते करते जो टेंडर होते हैं वो अथॉरिटी में होते हैं, यहाँ तो कोई धरातल पर आता हो तो फोटो खिंचवाते हैं, वे सब वहाँ डाल देते हैं, छुट्टी हो। ये हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, आप भी काफी सीनियर हैं, काफी बड़े हैं, आप किस तरीके से देखते हो, किस तरह लगता है कि किस तरीके विकास नहीं हो पा रहा है, समस्या क्या है? हमारे आज के जब जमीन हमारी एक बार करी ना, तो जब हमसे ये बोला कि वो जो है तारे लिए सब विकास करेंगे और तुमको नौकरी देंगे, और नौकरी जाली आज तक मिली नहीं। हम तो भैंस का दूध काटते काटते रह गए, 60 साल की उम्र होगी, क्या करेंगे? ये बताया जाता है जब प्राधिकरण यहाँ आया सबसे पहले इस गांव ने जमीन दी थी। हाँ, हमने दी सबसे पहले वहाँ जमीन, और हमको कुछ भी ना हो, बालक को काई की नौकरी नहीं मिली। सर, हमारे यहाँ पे प्राधिकरण जो है ना कि बस जितने भी यहाँ तक टेंडर हुए हैं वो सभी बस हवा में है। अभी हमारे यहाँ पे पाइपलाइन का 2 बार टेंडर हो चुका है। एक हुआ 2015 के समीप और एक अभी हुआ पिछले 2-3 महीने के अंदर। तो वो टेंडर तो हो रहे हैं पर जो काम नहीं हो रहा, या तो वो कागजों में ही बिल बना के अपने कर रहे हैं सब, जैसे भी है। हमारे यहाँ पे तो आ ही नहीं रहे विकास करने के लिए। ये भी हमने अपने यहाँ पे डलवाया, यहाँ पे गड्ढा हो गया था नाली पे, प्राधिकरण की एप्लीकेशन लगाई, वो भी नहीं आए काम करने के लिए। और स्मार्ट विलेज बोला जा रहा है कि स्मार्ट विलेज बन रहे हैं आपके गाँव। हमारे यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा स्मार्ट विलेज का। तो हम प्राधिकरण से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं और प्राधिकरण हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। और मूलभूत सुविधा तो है ही नहीं। बारात घर के लिए एप्लीकेशन लगाई है तो वो बोलते हैं कि आपके लिए यहाँ पे जमीन ही नहीं है। हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कम आबादी इनकम वाले लोग भी हमारे पास में, तो वहाँ कहाँ पे शादी ब्याह करेंगे? मैं बता दूं आपको, मैं वैसे तो पेशे से एडवोकेट हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर में बैठता हूँ, प्रैक्टिस में हूँ। मैंने कई बार कोशिश करी है, कई बार एप्लीकेशन भी दी है। मैंने अपनी खुद स्टैंप लगा कर भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, पानी की सप्लाई की समस्या के लिए भी, सीवर की समस्या के लिए भी, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अब एक चीज़ और हो चुकी है, उसके बावजूद जैसे हम कंप्लेन करते हैं नंबर से, फोन मिलाने के बाद सीवर के जो चौक हो जाते हैं तो रोड पर जगह नहीं रहती निकलने के लिए, तो उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिए। हमारे नंबरों पर कंप्लेन नहीं हो पाती। ऑनलाइन पोर्टल पर कंप्लेन कर चुके हैं, पोर्टल से कोई रिप्लाई नहीं है आज तक। तो हमें आज तक किसी भी चीज़ का कोई सुविधा को मतलब उपयोग मिला नहीं है अभी तक। बहुत परेशान हो चुके हैं, कई बार जो है लिखित में भी, ऑनलाइन भी, और कई तरह के जो कंप्लेन कर चुके हैं, तो किसी का कोई उपयोग अभी तक मिला नहीं। देखिए, लगातार जो किसान हैं, जो युवा हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कई बार प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं
उनको लिखित शिकायत दे चुके हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए वार्ता भी कर चुके हैं। लेकिन जब से विकास प्राधिकरण ने यहाँ गांवों का विकास करने का जुम्मा उठाया है, प्रधानी खत्म हुई है, प्रधानी खत्म होने के बाद गांवों में कोई भी अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है। नलकूप बंद हो गए हैं, पानी पीने की समस्या है, और जो उचित मुआवजा जो किसानों को देना था और जो 10% प्लॉट देने थे, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। ग्रेटर नोएडा से तरुण भराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।